बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कनाडा के वीज़ा के लिए कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, इसके अलावा कनाडा के वीज़ा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, ये 2 चीज़ें हैं डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें कि कनाडा के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, उसके लिए आपने कवर लेटर कैसे बनाना है और मैं आपको ये दोनों वो चीज़ें बताऊँगा उन लोगों का जिनका सक्सेसफुल केस मेरे सामने है, जिनका अप्लाई किया, जिनका लग गया, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यानी वो क्या डॉक्यूमेंट्स थे और क्या हमने कवर लेटर में लिखा था। ठीक है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कनाडा का वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, तो उसके लिए मैं अलहदा से एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा या मेरे चैनल पे मौजूद होगी पिक्सट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कवर लेटर से पहले कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए होंगे। ये याद रखिए कि कनाडा के वीज़ा के लिए आपका पासपोर्ट 6 माह से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, साल 2 साल कम से कम उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपने उनके जितने भी पेजेज़ हैं, आपके वीज़ा लगे हुए हैं, इंटर एग्ज़िट की स्टैम्प्स हैं, वो आपने स्कैन करके पीडीएफ की एक फ़ाइल बना लेनी है। इसके अलावा आपकी होटल की बुकिंग लगेगी, वो आप booking.com से या कहीं से भी जो आपको फ्री में हो सकती है, अगर आपका खर्चा ना हो या आप खुद से बुक कराना चाहें, वो ज़्यादा अच्छा है। एयरबीएनबी वगैरह वो आप अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग जिनके पास थोड़ा-सा होता है अपना बजट वगैरह, तो वो ये करते हैं कि एयरबीएनबी से ऐसा वो बुक कराते हैं अकोमोडेशन जिसमें अगर उनका वीज़ा ना लगे इन केस और वो रिटर्न चाहें या कैंसिल करना चाहें, तो 100% या ज़्यादातर जो उनका अमाउंट है वो रिटर्न हो जाए, पहली चीज़। उसके अलावा फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग हो गई और फ्लाइट बुकिंग, ये आपने चीज़ें लगानी है। ये जो आपका ट्रैवल हिस्ट्री का सेक्शन है, उसमें आपने लगानी होती हैं। इसके अलावा कनाडा वीज़ा के 3 फॉर्म हैं, जिसमें एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, एक शेड्यूल 1 फॉर्म है और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब आप जीसीकी अकाउंट बना लेंगे, जब आप फाइनली अपने इनबॉक्स अकाउंट में पहुँचेंगे कनाडा आईआरसीसी के, तो उसमें कनाडा विज़िटर्स वीज़ा के लिए, तो उसमें आपको 3 फॉर्म मिलेंगे। इन 3 फॉर्म को फिल करने का तरीका क्या है, ये ओपन कैसे होते हैं, वो मैं अलहदा वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ें, इसके अलावा आपको एक उसमें ऑप्शन होता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का। उसमें आपने अपना कवर लेटर लगाना है। अगर वहाँ नहीं लगाएँ तो आप कहीं और भी सेक्शन में आप चाहते हैं लगाना, वहाँ आप लगा सकते हैं। वो कवर लेटर आपने लगाना होगा, जिसकी डिटेल अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे बनता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपके ख़ानदान के यानी आपके फैमिली के बीवी बच्चों के और माँ बाप के साथ है, तो वो उन तमाम की डिटेल हो सरकारी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी लोग हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपका यानी आपकी फैमिली, कौन-कौन है आपकी फैमिली में, चाहे आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वो आपने साथ लगाना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह। ये हो गई बुनियादी चीज़। इसके अलावा आपने अपनी जॉब का प्रूफ लगाना होता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कम से कम 3 माह या 6 माह की आपकी सैलरी स्लिप या आपकी इनकम, अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो भी हैं, 3 माह का आपने प्रूफ लगाना होता है, 3 से 6 माह का। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट, अब लोग पूछते हैं बैंक में कितने हमारे अमाउंट होना चाहिए, तो देखिए मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी हो, मिनिमम 15 से 20 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप कनाडा का विजिटर्स वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास अमाउंट है वो आपकी आमदनी से, आपके लाइफस्टाइल से मैच करना चाहिए। वो कैसे पता चलता है कि आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। एक उसमें दिया हुआ होता है उन्होंने सेक्शन कि आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाएं। उसमें आप क्या लगाते हैं? आप यही सारी चीज़ें लगाते हैं, सैलरी स्लिप और अपना बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टी, कोई आपकी रेंटल इनकम आती है, कोई ज़री ज़मीन है, कोई वहाँ से आमदन आती है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है, कोई बिज़नेस आपके नाम है, कोई शेयर आपके नाम है, कोई गाड़ियाँ वगैरह आपके नाम है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नोटिसेबल हो और वो ये ज़ाहिर करती हो कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट सारे आपने नहीं लगाने। और ये याद रखें कि तमाम डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लगते हैं। अगर कोई ज़मीन वगैरह के आपके किसी लोकल लैंग्वेज में है, तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराना होगा। एक पेज उसका लगा दें जिसमें ये ज़ाहिर करता हो कि फ़लाँ प्रॉपर्टी या फ़लाँ चीज़ वो आपकी है।
ये तमाम चीज़ों को मिला के जो आपका लाइफ़स्टाइल है, फाइनेंशियल लाइफ़स्टाइल, उसके मुताबिक ही आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहीं जॉब करता है और उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन उसकी बहुत सारी ज़रूरी ज़मीन है जहाँ से उसको शेयर आता है और वो आता है उसको महीने का या सालाना 50 लाख। तो क्या हो गया कि 1 लाख उसकी माहाना ये इनकम हो गई और सालाना 50 लाख वो हो गई। तो इसको मिला के आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँगे सादा कागज़ पे, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल पे, उस पे आप लिखेंगे कि मेरी सैलरी माहाना इतनी है, सालाना इतनी बनी। आगे कैनेडियन डॉलर में लिख दें, मेरी ज़रूरी ज़मीन या मेरी रेंटल इनकम वो इतनी है और वो कैनेडियन डॉलर में ईयरली इतनी बनती है। एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाए, ये मैं क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, उनकी इतनी वर्थ है, ये मेरे पास गाड़ी वगैरह है, तो ये प्रॉपर्टी वगैरह है। तो वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लिख के उसको भी फाइनेंस वाले सेक्शन में लगाएं। ये मोटी-मोटी चीज़ें यही लगती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार ने बुलाया है तो वो जो इन्विटेशन है और उस बंदे का प्रूफ कि वो कनाडा में उसका लीगल स्टेटस क्या है, वो लगेगा। अगर वो नहीं है, आपको किसी इवेंट में आप शिरकत के लिए जा रहे हैं या आप रेड सील वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से जो भी आपके लेटर वगैरह आए होंगे, वो लेटर आपने वहाँ पे लगाने जब आप अप्लाई करेंगे वीज़ा। ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करके लगानी है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए। देखें, याद रखें कि कवर लेटर आपका इस तरीके से बनता है कि वो इस चीज़ को कवर करता है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, आपका कनाडा जाना क्यों ज़रूरी है, आपका फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस क्या है जिस कंट्री में आप रहते हैं। ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं, इन चीज़ों को आपने कवर करना होता है। इसके अलावा कुछ इज़ाफ़ी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई मैंने ट्रैवल किया है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपने डिग्रीज़ वगैरह इस तरह की ली हुई है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ आपके प्रोफ़ाइल में है, तो उसको भी आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? अमूमन क्या होता है कि कनाडा कोई 6-7 के करीब ऐसे जर्नल ऑब्जेक्शन है जिनको वीज़ा नहीं देना होता, वो उन पे लगाता है। उसी को मद्देनज़र रख के एक तरह से आप अपने ज़हन में रख के उसका आप जवाब लिखते हैं कवर लेटर में, ताकि वो ऑब्जेक्शन वो ना लगा सके। अगर फिर भी लगा दे तो इसका मतलब ये है कि उनकी पॉलिसी नहीं है वीज़ा देने की, वो एक अलहदा बात है। लेकिन कवर लेटर में सबसे पहले आप अपना, और मुख्तसर, ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं, आप अपना तारुफ देते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मेरी एजुकेशन वगैरह कितनी है, मेरी स्किल क्या है, इसके अलावा मैं कनाडा क्यों जा रहा हूँ और मेरा जाना क्यों ज़रूरी है। ये पहले 1 से 2 पैराग्राफ में आपने इसको कवर करना होता है। इसके अलावा एक पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि भाई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, मैंने इन कंट्रीज़ का मैंने विज़िट किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप फिर इसको छोड़ दें। इसके अलावा आपने उसमें ये भी मेंशन करना होता है कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में होटल की बुकिंग और फ्लाइट की बुकिंग भी लगाई है, रिटर्न टिकट। यही वजह है कि मैं जाऊँगा और मैं वापस आऊँगा। अगर मैं कनाडा जाता हूँ तो वापस आता हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे वगैरह यहाँ हैं और मैं अकेला अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, जैसे रेड सील के एग्ज़ाम वगैरह के लिए जा रहे हैं या किसी इवेंट में शिरकत के लिए जा रहे हैं, तो आप उसकी अहमियत बताएँगे कि भाई ये चीज़ मेरे करियर या मेरे प्रोफ़ेशन के लिए अहम है। अगर फैमिली या फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आप बताएँगे कि भाई वहाँ पे ये इवेंट है, वहाँ मेरा जाना ज़रूरी है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, उससे मिलना ज़रूरी है, वो बीमार है या वहाँ शादी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो आप लिखेंगे भई ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना मेरे लिए ज़रूरी है। रेड सील के लिए जा रहे हैं तो आप लिखेंगे भई ये एग्ज़ाम मेरे प्रोफ़ेशन के लिए, मेरे करियर के लिए ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आप कवर लेटर में लिखते हैं और साथ आप उसमें ये भी श्योरिटी देते हैं कि मैं जो कनाडा का वीज़ा है उसकी एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरता हूँ, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ। आप अपने फाइनेंसेस वगैरह के भी मुतालिक 1-2 लाइनें उसमें लिखते हैं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फाइनेंशियली मेरी सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, मेरे पास एसेट्स वगैरह ठीक हैं, तो लिहाजा मैं कनाडा वीज़ा के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए। और जो-जो मैंने, हाँ, कुछ आप अपना ट्रैवल प्लान भी उसमें लिखें। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप ईमेल में मुझसे पूछ सकते हैं। बेहतर है आप वॉइस मैसेज कर दें फेसबुक मैसेंजर पे, और फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और आपने क्या सवाल पूछा है। बाज़ दफ़ा फेसबुक पे मैसेजेस अपीयर नहीं होते, पता नहीं चलता है कि बहुत-बहुत दिन तक वो पेंडिंग रहते हैं, पता नहीं चलता किसने मैसेज किया था। तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दें।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल को पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।